2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है। एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको, आप अपने आप ने नियम लो। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बताए देते हैं। श्री गुरु जी का ये प्रवचन ऐसे हर व्यक्ति को सुनना चाहिए जो अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, फिर चाहे वो साधक हो, विद्यार्थी हो या फिर कोई और। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि हमारी नींद किस तरह हमारे लिए उपयोगी और नुकसानदेह दोनों ही है, और कैसे हम इसके सही इस्तेमाल से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सारी बातें जानिए इस सुंदर प्रवचन में। राधे राधे। बार बार जो अधिक पड़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं, वो कहीं भी रहे, उनको बार बार नींद सताएगी। जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती है। मतलब अब सो चुके, थक गए, ऐसा नहीं आएगा। उनको बहुत प्रकार से विघ्न पड़ने लगते हैं, स्वप्न आदि आने लगते हैं, नींद का स्वरूप लंबा हो जाता है, 10 घंटे 12 घंटे। अरे हम परमार्थ के पति के जितनी बार नाम जप कर ली वो हमारे बैंक में जमा हो गया, सो के क्या बर्बाद करना है। 3 घंटे 4 घंटे, इसके 5-6 घंटे वो उनके लिए है जो बहुत श्रम परायण है, परिश्रम करते हैं शरीर से, साधक के ले रहे। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं। अभ्यास की, अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। भोगों का अभ्यास करना, सोने का अभ्यास करना, प्रपंच में अधिक रुचि रखना, ये सब मृत्यु है। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, इसका अभ्यास करो, अमृत है ये। कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है, कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है, चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो। आप क्या हो, आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। सत्संग हो रहा है, आप मुंह बगाड़ के सो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, आपको झटके नींद के आ रहे, धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है। जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या है, कैसी आपकी साधना है, आप हो क्या। ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ना पाए तो बात अलग की है। बख्शना नहीं इस शरीर को, अब भाई हमें चलो हम नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। अगर सांस है, दम है, बिल्कुल इसको बख्शना नहीं। हम केवल आपको उपदेश नहीं कर रहे, बख्शना नहीं। शरीर के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना कि वो हमारे प्यारे से हमको दूर कर दे, ऐसा नहीं। ये जड़ वस्तु है, ये चैतन्य नहीं है, तुमसे ये चैतन्य है। अगर आपके अंदर नींद है तो आप चैन से 1-2 घंटे सो लिए दीजिए और फिर बैठिए, चैतन्य होकर बैठिए। ये अपमान है शास्त्रों का। आप चैतन्य घन प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही, प्रभु की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही। कभी विषय चर्चा में आपको नींद आई, कभी फिल्म देखने में नींद आई, नौटंकी नाटक देखने में, रिश्ते नातेदारों से बात करने में, रिश्ते नातेदारों, आपका लड़का विदेश में रह रहा हो, उसकी कोई बात बता रहा हो, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अपने परम प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप श्री प्रियालाल की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही है, आप हो क्या? क्या हो, जरा विचार करके देखिए। उसका योग कभी सिद्ध नहीं होगा जो अधिक सोता है। सबसे प्रार्थना है आप अपने लिए नींद का समय निश्चित करें अपने हिसाब से, शरीर का परिश्रम देख करके। अपनी एक दिनचर्या में नींद का समय आप निश्चित कीजिए, और जो निश्चित कीजिए उसे कम से कम 10 वर्ष तो निभाइए। 2-4 दिन में दिनचर्या बदल जाती है। कुछ नियम लो तो 10-5 वर्ष तो चलो, 2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है। एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको, आप अपने आप ने नियम लो। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बताए देते हैं। शरीर अधिक श्रमित जो सेवा में होता है 5 घंटे, गृहस्थी है 6 घंटे, साधक है 4 घंटे, भजनानंदी को कहना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे में हो जाता है। इसी के अंतर्गत आप चयन कर लीजिए। ये बंद करो, शरीर को सुखी करना बंद करो। ये शरीर को सुख देने की बात महा दुख मोल लेना है। निश्चित करो आप अपने समय को सोने का। कर लिया? हाँ, अपना समय निश्चित करो।
जो समय निश्चित किया हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये धाम है, यहां झूठ नहीं चलेगा। अगर 6 घंटे निश्चित किया तो 6.25 घंटे नहीं होना चाहिए। और उसी को आप विभाजित कर लीजिए, 4 घंटे रात्रि में सो लीजिए, 2 घंटे दिन में सो लीजिए। आपको अगर 6 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, 3 घंटे आप रात्रि में, 1 घंटे दिन में विश्राम। अगर आपका रात्रि में हो जाता है तो दिन में विश्राम की जरूरत नहीं। जागृतो नैव चार्जुन, ये तो अधिक सोने वाले की बात हुई। अब कह रहे हैं अधिक जागने वाले को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो बिल्कुल सोता ही नहीं है ऐसे होते हैं। पूरी पूरी रात चली गई नाम कीर्तन में, पूरी पूरी रात चर्चा में चली गई, 2-2, 3-3 जन केवल बैठ गए और प्रभु की पूरी रात चली गई। सामने योग वासिष्ठ रखा हुआ है, उसी पे चर्चा, कैसा नशा। तो आप क्या समझे, उसमें नींद आएगी क्या? जो इंद्रियों को खुराक मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, यहां उनकी बात कर रही है जिनकी अभी रुचि भजन में नहीं हुई है। उनको समय से सो जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना है। जो नींद का समय दिया है उसमें नींद आए या ना आए, हमें सोने के लिए नहीं लेटना है। जब लेटे देखा हाँ इस समय से इतना समय लेटने में देना है, नाम शुरू किया, तन्मय हो गए। जब नींद आई, जब आंख खुली बस फिर मंत्र में तन्मय, फिर लग गए। ये भजन है, इसको ऐसे प्रमाद में मत डालिए। यहाँ दिनचर्या हो गई, अब पड़े हैं, करवट बदल रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है, आज सत्संग में क्यों नहीं आए, सो गए थे, ऐसा नहीं हो। जो बिल्कुल नींद नहीं लेता उसका अभ्यास ठीक नहीं होगा, वो निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए उचित समय निश्चित करो नींद का, और उतना ही आप उसको शयन के लिए दो। नींद आए या ना आए, ठीक समय पर उठ जाओ। उठने की प्रवृत्ति का होता है कि सबसे पहला काम, जहां आपकी घड़ी पे दृष्टि गई कि हमारा समय उठने, तो सबसे पहले बिस्तर से हट जाओ। आप ओढ़े हो उसको तुरंत हटाओ। गर्मी है, आप पंखा एसी जो भी चला, तुरंत पहले उसको बंद करो। सुविधाओं को पहले हटाओ, फिर बैठ जाओ। कुछ देर नाम जप, गुरुजनों का चिंतन, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ। जो कंबल में ऐसे रजाई में ओढ़े ओढ़े ही सोच रहे अभी तो 2 बजने में 10 मिनट बकाया, 10 मिनट में उठ जाएंगे, तो ऐसा वो विक्षेप हो जाएगा कि वो 2 घंटे आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर 4 बजे आप उठो, 4 तो 4, बहुत गलती हो गई। ऐसे नहीं किया जाता। हम चित्त के अधीन हो गए हैं, बस इसको सुधार करना है। पूज्य श्री गुरु जी के इस सुंदर प्रवचन से अवश्य ही आपको अपार आनंद मिला होगा। आप इस प्रवचन से मिले आनंद और ज्ञान को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। हम सबको प्रभु भक्ति का सुंदर ज्ञान श्री गुरु जी के मुखारविंद से ऐसे ही मिलता रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। भगवान से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।